हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया। चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौरव पर। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं साइंस चैप्टर से टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई को देखते हुए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन इससे पहले दो शब्द कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में इतने काबिल तो ज़रूर बनो, ज़िंदगी में इतने काबिल तो ज़रूर बनो कि जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास साइंस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपका यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एक प्रश्न से हम आपको 3 क्वेश्चन कन्फर्म कराएंगे और तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एक एक फैक्ट याद कर लीजिए। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किल्वन, ऑप्शन डी स्टेरिलाइजेशन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किल्वन, ऑप्शन डी स्टेरिलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, किल्वन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किल्वन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किल्वन। और जो दूध से दही बनता है उसमें जो जीवाणु, जो सूक्ष्म जीव जिसके कारण दूध से दही बनता है वो क्या है? वो है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही दूध से दही बनता है। ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। दूध से दही कब बनता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही दूध से दही बनता है। और तीसरी बात, जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है वो एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये तीनों को फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते क्या है? किल्वन। दूसरी बात, सूक्ष्म जीव जो इस दूध से दही बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। और तीसरी बात क्या है आपकी? जो ये प्रक्रिया है दूध से दही बनाने की, ये कौन सी प्रक्रिया? ये रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग पढ़िए। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक बुक है, वो किसकी रचना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन सी मेंडेल की, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक की। ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बुक जरूर पूछता है, एक किताब जरूर पूछता है, किसने लिखी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट सीटर दोनों की दृष्टि से। ये हमेशा आता है क्वेश्चन, हर ईयर ये पूछा जाता है। ये आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। ये सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट की दृष्टि से ये सीटेट में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है? प्लेग है। प्लेग क्या है? ऑप्शन है विषाणु जनित बीमारी, ऑप्शन बी कवक जनित बीमारी, ऑप्शन डी सी जीवाणु जनित बीमारी, ऑप्शन डी खनिज जनित बीमारी। बीमारी से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, आप लोग याद कर लीजिए। और हमारे जितने भी वीडियो आप लोग सारे वीडियो देख लीजिए, इसी में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आप लोगों के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लेग क्या है? प्लेग आपकी होकर जाएगी जीवाणु जनित बीमारी। और इसका जो जीवाणु होता है प्लेग का वो कौन सा होता है? प्लेग के जीवाणु को क्या कहते हैं? पास्टुरेला पेस्टिस। पास्टुरेला पेस्टिस जीवाणु होता है जिसके कारण ये होता है। और इसका जो वाहक होता है वो आपका होता है चूहा। प्लेग का वाहक कौन होता है? प्लेग का वाहक होता है आपका चूहा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है, कोरोना बीमारी चल रही है, ऐसे ही पहले प्लेग चली थी महामारी।
बहुत लोग मर गए थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? प्रोटीन। और सन 1953 में सेंगर ने सबसे पहले गाय के इंसुलिन अणु की खोज की थी, जो कि पॉलीपेप्टाइड था। सबसे पहले गाय के इंसुलिन की खोज हुई थी। ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। सेंगर से आप लोगों को पता होगा, कुलदीप सिंह सेंगर नहीं है, इसमें आपके एफ सेंगर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये भी आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी परागकणों में, ऑप्शन सी तने में, ऑप्शन डी परागकोश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6। प्याज आलू अदरक हैं। प्याज आलू अदरक क्या है? तना है, जड़ है, पुष्प हैं, फल हैं, क्या हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी अपस्थानिक जड़ें, ऑप्शन डी शल्क पत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन सारे ऑप्शनों में आपके रोग दिए हुए हैं और इसमें ये पूछ रहा है वायरस से कौन सा रोग होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी जुखाम, ऑप्शन डी मलेरिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जुखाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुखाम। अब देख लेते हैं जुखाम होता कौन से वायरस से। आपका जुखाम जो जिस वायरस से होता है उसको क्या कहते हैं? राइनो वायरस। जुखाम जिस वायरस से होता है उसको क्या बोलते हैं? राइनो वायरस, राइनो वायरस। और ये जो टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, ये आपके जितने भी रोग हैं ये किससे होते हैं? ये आपके जल जनित रोग हैं, जल जनित, गंदे पानी से होते हैं। क्योंकि पानी में ही मच्छर बैठता है, उससे मलेरिया हो जाता है, उससे ही आपका कॉलरा और टाइफाइड भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परम ताप पैमाना कौन सा है? ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। ऑप्शन में आपके ताप दिए हुए हैं जितने भी हैं, और परम ताप पूछ रहा है। ये भी आपका यूपी टेट 2011 और उत्तराखंड टेट 2011 में पूछा गया, 2 बार पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टेट सी टेट की दृष्टि से और यूपी लेखपाल एसआई की भी दृष्टि से। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? केल्विन। परम ताप पैमाना क्या है आपका? केल्विन आपका परम ताप पैमाना है। और केल्विन किसके बराबर होता है? केल्विन होता है आपका 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड के। केल्विन आपका होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड से। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों के संबंध में एक आपका फार्मूला होता है C/5 F-32/9 और आपका हो जाएगा K-273/5। इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आते हैं, परीक्षा में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो ये आप लोग ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इटियोलॉजी, ऑप्शन बी नियोलॉजी, ऑप्शन सी इथोलॉजी, ऑप्शन डी डेमोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टेट की दृष्टि से। यूपी टेट 2013 में पूछा भी गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी होती है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। और आपका नियोलॉजी में क्या होता है? आपका नियोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके अध्ययन
को क्या कहते हैं? नियोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सिल्वीकल्चर संबंधित है, ये आपकी एग्रीकल्चर की एक शाखा है सिल्वीकल्चर। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी वन एवं वन्य उत्पाद, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी उर्वरक। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं पहले के वीडियो में भी कि पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसके बाद सारे ऑप्शन पढ़िए, तब जाके आंसर कीजिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पता रहेगा तब भी आप गलत कर देंगे। और आज जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम तुक्का लगा देंगे, तुक्का कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिल्वीकल्चर लिखा है। आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, आप लोग सिल्क लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वन एवं वन्य उत्पाद सिल्वीकल्चर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रुधिर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर की खोज किस वैज्ञानिक ने की? यह आपका यूपीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जेनिंग्स, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी पेंटिन एवं मास्ट। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम मानव रुधिर की खोज की थी। और इन्होंने की कब थी? 1901 में, 1901 में। ऑस्ट्रेलिया के थे, 1901 में इन्होंने खोज की थी रुधिर वर्ग की। और रुधिर वर्ग होते कितने हैं? रुधिर वर्ग होते हैं आपके टोटल 4, ए बी और ओ। ए बी जो आपका होता है वो सर्वग्राही होता है, और जो ओ होता है वो आपका होता है सर्वदाता। ए बी सर्वग्राही होता है, ओ आपका सर्वदाता होता है। और ए बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी का नहीं होता, इसलिए इसमें सर्वग्राही होता है ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण है। पोलियो कैसे हो जाता है? किसके कारण पोलियो होता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी कीट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के द्वारा होता है आपका पोलियो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? कौन संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी टिटनेस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? टिटेनस। टिटनेस आपका संक्रामक रोग नहीं है। बाकी डेंगू, मलेरिया, पोलियो आपके सारे क्यों कौन से रोग हैं? संक्रामक रोग हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका पूछा गया है बिहार टेट में 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे इसी क्वेश्चन में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी वृक्क। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर होगा आपका यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। और दोस्तों एक बात और याद रख लिए कि यकृत में ही अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यकृत में ही अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ये भी आपका छत्तीसगढ़ टेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व है। धातु का जो अमलगम होता है उसमें दूसरा तत्व क्या होता है? पहला तो कोई भी धातु होती है तो उसमें पहले तो वो धातु होती है, दूसरा उसमें अमलगम, उसमें दूसरा तत्व भी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पारा। धातु का अमलगम बेसिकली क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है, जो कि पारा और कोई धातु मिलकर बनाते हैं। पारा और कोई धातु मिल जाए तो वो बन जाता है आपका अमलगम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम देते हैं आप लोगों को, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हम खुद बता दे रहे हैं। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा। यह आपका राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, संक्रमण के दौरान किसकी संख्या बढ़ती है? अगर किसी को संक्रमण हो जाता है तो किसकी संख्या बढ़ जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। ल्यूकोसाइट होता क्या है? ल्यूकोसाइट आपका WBC में पाया जाता है। WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है उसके अंदर ल्यूकोसाइट पाया जाता है। ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है जब आपके कहीं संक्रमण हो जाता है या चोट लग जाती है, जिससे आप से जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, RBC का निर्माण होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC कहाँ बनती है मनुष्य के शरीर में? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी गुर्दों में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा को और क्या कहते हैं? बोन मेरो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आपका, अस्थि मज्जा में क्या होता है? अस्थि मज्जा में आपकी RBC लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका टेट सीटेट और आपके UPSI लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला है। ऑप्शन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। कुनैन दवाई किससे बनाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नीलगिरी के पौधे से, ऑप्शन बी सिनकोना के पौधे से, ऑप्शन सी एकोनाइट के पौधे से, ऑप्शन डी जलीय पौधे से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना के पौधे से। सिनकोना के पौधे से ही कुनैन की दवाई बनाई जाती है। कुनैन आपका ज्वर में फ़ायदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके साइंस के थे। रेशम की रासायनिक प्रकृति है। रेशम की रासायनिक प्रकृति है। रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसीय अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोटीन। रेशम कीट लार्वा द्वारा फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न किया जाता है। रेशम कीट, आपका जो रेशम कीट होता है वो लार्वा द्वारा फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न किया जाता है। अब ये हो, इसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो आपका क्या होता है? प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। हरियाणा टेट में ये आपका 2015 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, ये आपके जो टॉप 20 क्वेश्चन हम लेकर आए थे साइंस चैप्टर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे। क्योंकि जितने भी आयोग हैं वो क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से? क्वेश्चन वही रहते हैं। केवल आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो साइंस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि आप लोग केवल क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। अरे उसके सारे फैक्ट देख लीजिए, बस आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हर बार किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा उसका टाइप चेंज कर देता है। कभी क्या होगा, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन से ऑप्शन को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को ऑप्शन में दे देगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका ऑप्शन देख लेते हैं, बस यही करते हैं। पूरा फैक्ट पढ़िए और जितना पढ़िए उतना सटीक पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़िए उतना बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़िए, उतना याद होना चाहिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और हमारा चैनल अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमारी जितने भी वीडियो की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। टाइम टू टाइम हम आप लोगों के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आप लोगों को सेट बाय सेट हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आप सारे क्वेश्चन बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।